हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद चैप्टर 7 पार्ट 6 भाग 6 हम डिस्कस करेंगे। तो वृंदावन में 20 अप्रैल 1975 प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें हजारों शिष्य प्रभुपाद के उस वक्त वहाँ उपस्थित थे। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे वो भी आए थे ओपनिंग के लिए, गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो। और बहुत वर्षों की श्रम के बाद, इतना मेहनत के बाद मंदिर का फाइनली उद्घाटन हो रहा था। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी जीत थी। यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद और आंदोलन की। तो प्रभुपाद ऑल्टर पे थे और पहली आरती कर रहे थे कृष्ण बलराम की। और उसके बाद प्रभुपाद ने पूरा इतना जो क्राउड आया था उनको एड्रेस किया, थोड़ा सा प्रवचन दिया। और प्रभुपाद ने सबको कहा कि सबको गौर निताय कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण का शेल्टर लेना है सबको। प्रभुपाद ने उसके बाद उसी शाम को प्रभुपाद अपने कमरे में बैठते हैं और उनके जीबीसी मैन जो थे उनसे बात कर रहे होते हैं। तो प्रभुपाद बहुत रिलैक्स होके टेबल के नीचे पैर फैला के प्रभुपाद बैठे थे। और प्रभुपाद हल्की सी लाइट जल रही थी। तो प्रभुपाद ने कहा इट वॉज अ माइलस्टोन बट स्टिल दे हैड टू गो फॉरवर्ड। प्रभुपाद कहते ये बहुत बड़ी जीत है लेकिन अभी हमें और आगे जाना है। ऐसे नहीं कि बस सफलता मिल गई और हम बैठ गए। प्रभुपाद कह रहे हैं अभी इस मंदिर में बहुत सी चीजें करने की आवश्यकता है और इम्प्रूवमेंट करना है। और गेस्ट हाउस को भी अभी हमने मतलब ऑपरेटिव नहीं किया, उतना भी तैयार नहीं है, तो वो भी हमें करना है। लेकिन प्रभुपाद इसके आगे वृंदावन के आगे सोचते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि दिस टेम्पल, प्रभुपाद इज सेइंग है, दिस टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज सो इम्पोर्टेंट कि मंदिर के निर्माण करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। दैट आई एम विलिंग टू स्पेंड मेनी लैक्स टू ओपन अ टेम्पल लाइक दिस। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मैं लाखों हजारों लाखों रुपए इस मंदिर निर्माण में लगा सकता हूँ। तो ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट, एक्चुअली यहाँ लिखा है इवन मोर इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रंथों का प्रकाशन। तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ा प्रभुपाद ने स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे लिखा है सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रभुपाद का एक तरह से स्वप्न है वृंदावन में मंदिर का उद्घाटन। जैसे कि हमें याद है पिछली बार वृंदावन के ओपनिंग के लिए प्रभुपाद ने बहुत तैयारी की और वो डिसाइपल्स नहीं कर पाए थे, तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित हुए थे। और अभी फाइनली ओपनिंग हुई है तो सबको लग रहा था आज तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं ग्रंथों का प्रकाशन नहीं हो रहा। प्रभुपाद कह रहे हैं ये बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद थोड़े से अप्रसन्न थे। प्रभुपाद सीम डिसप्लीज्ड। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत का पूरा ट्रांसलेशन कर दिया था लेकिन अभी तक उसका प्रकाशन नहीं हुआ। प्रभुपाद कहते हैं मैंने चार भागवतम के चार स्कंद, जो चौथा स्कंद है उसके चार वॉल्यूम्स दे दिए हैं, अभी तक सिर्फ एक ही वॉल्यूम छपा है। चैतन्य चरितमृत का कुछ नहीं पता, वो अभी तक छपा ही नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे को भी फिफ्थ कैंटो स्टार्ट करना है। तो एक जो भक्त वहां बैठे थे वो प्रभुपाद का भाव ज्यादा समझ नहीं पाए। तो वो कहते हैं सॉरी, यस, वो प्रभुपाद को कहते हैं कि प्रभुपाद आप हवाई में जाए तो वहां पे ना बहुत शांत वातावरण है, तो वहां बहुत जल्दी ग्रंथ
का ट्रांसलेशन बहुत जल्दी अनुवाद कर पाएंगे, तो आप वहां जा सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं आई डोंट गेट एंथुजियाज्म टू राइट बुक्स, मुझे उत्साह नहीं आ रहा क्योंकि ग्रंथों का प्रकाशन नहीं हो रहा, तो मुझे एंथुजियाज्म नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे बताते हैं कि न्यूयॉर्क में जो बीबीटी था उसका ट्रांसफर हुआ लॉस एंजलिस में। तो बीबीटी जब लॉस एंजलिस में ट्रांसफर हुआ तो उनके प्रोडक्शन मैनेजर राधा वल्लभ प्रभु बनते हैं, बीबीटी के सुपरवाइजर रामेश्वर प्रभु बनते ये दरवाजा बंद करते हैं, डबल आवाज। हैं। तो रामेश्वर प्रभु बनते हैं, और जब उनसे पूछते हैं चैतन्य चरितमृत में टाइम क्यों लग रहा है, तो वो यही रीजंस देते हैं कि एक्चुअली प्रभुपाद अभी बीबीटी ट्रांसफर हुआ है। तो फिर वो कहते हैं लेकिन प्रभुपाद हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे चैतन्य चरितमृत का प्रकाशन। तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद ने 18 महीने में 1973 और 1974 में 18 महीने में पूरा चैतन्य चरितमृत का कर दिया था अनुवाद। और उन्हीं सेम मंथ्स में यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज बता रहे हैं, उन्हीं महीनों में प्रभुपाद ने सारे अपने इम्पोर्टेंट कार्य भी किए मैनेजमेंट के। उस टाइम पे इंडिया में कोई जीबीसी नहीं था, तो प्रभुपाद खुद जीबीसी की सारी ड्यूटीज कर रहे थे, क्योंकि बाकी सब अपना पोस्ट छोड़ते जा रहे थे। इंडिया का जीबीसी होना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए, तो माल कृष्ण महाराज सब छोड़ रहे थे, तो फिर प्रभुपाद ने वो भी संभाला, सारे मैनेजरियल अफेयर्स सब देखे। कुछ लोन्स थे बीबीटी के, उससे डील किया। इस्कॉन को एक्सपैंड करना है, ये पूरा प्लान बनाया प्रभुपाद ने। और इतने मेल्स आते थे, उन सबका उत्तर देना, गेस्ट से मिलना, रोज भागवतम पे प्रवचन देना, लेटर्स को रिप्लाई करना। और सिर्फ लिखने का टाइम जो प्रभुपाद के पास होता था वो सुबह 1 बजे से 2 या 3 घंटे रोज प्रभुपाद लिखते थे। इस दौरान प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत पूरी प्रदान की। उसके बाद लॉस एंजलिस में प्रभुपाद आते हैं। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद आते हैं तो प्रभुपाद का बहुत ही अच्छा भव्य वेलकम स्वागत किया जाता है। कीर्तनंद महाराज, विष्णुजन महाराज, ब्रह्मानंद महाराज, तमाल कृष्ण महाराज सब प्रभुपाद के साथ होते हैं। फिर प्रभुपाद अपने कमरे में जाते हैं, और प्रभुपाद फिर से क्या किस बारे में बात करते हैं। प्रभुपाद उनसे वैसे स्माइल करके आते हैं अच्छे से, लेकिन प्रभुपाद अपने जो बहुत एक तरह से जो इंटीमेट एसोसिएट्स हैं उनको कहते हैं कि अनप्रिंटेड बुक्स जो ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए उनका क्या स्टेटस है। और इससे पता चल रहा था कि प्रभुपाद थोड़े डिस्टर्ब है इस बात को लेके। हालांकि उधर रुक्मिणी द्वारकाधीश डीटीज का जब प्रभुपाद ने देखा कैसे सेवा हो रहा है, उससे प्रभुपाद प्रसन्न थे, मंदिर को देख के प्रसन्न थे। फिर प्रभुपाद आते हैं और स्पीच देते हैं, और फिर से अपने शिष्यों को ग्रंथ प्रकाशन के लिए फिर से स्ट्रेस करते हैं, जोर देते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि मेरी कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं अपने गुरु का सेवा करना चाह रहा हूँ, मैं अपने गुरु को संतुष्ट करना चाह रहा हूँ बस। मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था इफ यू गेट सम मनी यू प्रिंट बुक्स। ये प्रभुपाद मेरे गुरु ने मुझे प्राइवेट मीटिंग में कहा था बात करते हुए। और उन्होंने कहा वहां पे और भी मेरे गुरु भाई थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा राधा कुंड के निकट। तो तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे कि बाग बाजार में मार्बल का टेम्पल है पूरा, कोलकाता में बाग बाजार है, वहाँ पे गौड़िया मठ है, तो वो पूरा मार्बल का टेम्पल है। और यहाँ पे वो किस बात पे फाइट कर रहे हैं कि उनको ये रूम चाहिए, कोई और सन्यासी कह रहा है मुझे ये रूम चाहिए। तो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मतलब प्रभुपाद के गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं इस मंदिर को बेच दूं, और उससे जो लक्ष्मी आए उससे मैं ग्रंथ का प्रकाशन करूं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये चीज को मैंने पकड़ लिया, सो आई टुक अप दिस फ्रॉम हिज माउथ एंड आई रियलाइज्ड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। वो ग्रंथ प्रकाशन उनका मूड है। उन्होंने मुझे पर्सनली कहा कि आपके पास जब भी लक्ष्मी हो आप ग्रंथों का प्रकाशन करें, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ ग्रंथ कहाँ है, ग्रंथ कहाँ है। तो इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अब ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों का प्रकाशन कीजिए हर भाषा में जितना हो सके, और इनका वितरण कीजिए। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसी से ये आगे बढ़ेगा। फिर अगले दिन प्रभुपाद वेनिस बीच पे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और फिर प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया। तो प्रभुपाद के साथ डिवोटीज चल रहे थे, ये बहुत ही रोमांचक सा पास टाइम है, लीला है। प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ चल रहे थे, और प्रभुपाद के हाथ में जो एक केन था, प्रभुपाद जिससे सहारा लेके वॉक करते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं
ये 17 वॉल्यूम्स जो हैं, इनका अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। ये हमारे आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो रामेश्वर प्रभु कहते हैं, यस प्रभुपाद। बहुत ध्यान से सुन रहे थे और बहुत कंसर्नली वो हो कंसर्न होके कहते हैं, जी प्रभुपाद, यस। फिर और डिवोटीज भी सर हिलाते हैं, हाँ। प्रभुपाद कहते हैं कुछ होना चाहिए, समथिंग मस्ट बी डन। तो रामेश्वर प्रभु कहते हैं, यस प्रभुपाद। बहुत जल्दी हम इनका प्रकाशन करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, दे मस्ट बी पब्लिश इमिडिएटली, इनका बहुत जल्दी प्रकाशन होना चाहिए। रामेश्वर प्रभु कहते हैं, यस प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं, अब फाइनली कंक्लूड करते हुए, 2 महीने में इसका प्रकाशन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो रामेश्वर प्रभु उनको उनको ऐसा लगता है उन्होंने ठीक से सुना नहीं। तो वो कहते हैं, एक्चुअली प्रभुपाद, पीबीटी तो अभी हमने ओपन किया लॉस एंजलिस में, और अभी थोड़ा सा लाइट्स हमें उस रूम की ठीक करनी है। तो इस तरह से वो रीजनिंग करते हैं। एक्चुअली वो इस पे क्यों नहीं बिलीव कर पा रहे थे, क्योंकि 2 महीने इलॉजिकल और इम्पॉसिबल था, यहाँ पे लिखा है। मतलब बिल्कुल कोई कैलकुलेशन से परे था ये। तो अभी वो प्रभुपाद को बता रहे थे कि अभी हमने प्रोडक्शन शुरू किया है। तो प्रभुपाद को वो कहते हैं, श्री प्रभुपाद, हाँ, वी हैव बीन मीटिंग अबाउट दिस एंड नाउ दैट द प्रेस, हाँ, वो बताते हैं कि अभी क्योंकि प्रेस हमने फाइनली खोल दिया, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा जो ग्रंथ प्रकाशन है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो पहले हम 4 महीने में एक ग्रंथ दे रहे थे, अब हम 1 महीने में एक ग्रंथ देंगे, ऐसा रामेश्वर प्रभु कहते हैं। तो रामेश्वर प्रभु और राधा वल्लभ प्रभु इस तरह से बता रहे थे उनको, और साथ में तमाल कृष्ण महाराज और ब्रह्मानंद स्वामी महाराज चल रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, एक बुक 1 महीने में, तो दैट मीन्स ओवर 1 ईयर। सो प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत फास्ट नहीं है, ये तो बहुत स्लो है। तो फिर रामेश्वर प्रभु और राधा वल्लभ प्रभु एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, आपको सारे 17 ग्रंथ 2 महीने में करने हैं। और इस बार उन्होंने बहुत क्लियरली सुना, और उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तो रामेश्वर प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद ये असंभव है, दैट्स इम्पॉसिबल, हम जितना भी तेज करें। प्रभुपाद ने उनकी बात काट दी यहाँ पे। और प्रभुपाद उनके पास आए और प्रभुपाद ने कहा, गुस्से में नहीं, बहुत ग्रेवली, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द फूल्स डिक्शनरी। तो प्रभुपाद कहते हैं, असंभव ये शब्द है जो कि किसी मूर्ख की किताब में होता है। तो रामेश्वर प्रभु को एकदम से लगा उनका आध्यात्मिक जीवन एकदम लाइन पे आ गया है। उनका लगा, सो इम्पॉसिबल बोलने का मतलब है, अब रामेश्वर प्रभु को लग रहा था, अब अगर मैंने कहा नहीं प्रभुपाद ये असंभव है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरा कृष्ण के प्रतिनिधि और कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं है। तो उन्होंने अपने सारे मटेरियल एस्टिमेशन, जो भी वो गणना कर रहे थे, और कॉमन सेंस, सबका त्याग दिया। गुरु ने वो सुनने का, तो उन्होंने वो सब त्याग दिया। उन्होंने कहा अभी बोल दिया, मतलब करना है अब तो रामेश्वर प्रभु और राधा वल्लभ प्रभु बिल्कुल चुप रह गए और दंग रह गए। और प्रभुपाद आगे चलने लगे, और प्रभुपाद के साथ जो बाकी सन्यासी थे वो चलने लगे। और उस वक्त वो एक कदम पीछे हुए और मुड़ के दोनों काम पे चले गए। रामेश्वर प्रभु और राधा वल्लभ प्रभु ग्रंथ प्रकाशन में चले जाते हैं। तो उनको बाकी डिवोटीज ने भी कहा, उनको अभी भी ऐसा लग रहा था ये कैसे हो सकता है, 2 महीने में 17 ग्रंथ का प्रकाशन। तो उनको किसी ने कहा, कम ऑन, स्टॉप डाउटिंग, यू हैव टू डू इट। संशय करना बंद करो, तुम्हें करना होगा। फिर रामेश्वर प्रभु ने श्रीला प्रभुपाद को कहा कि हमें बाकी डिवोटीज से भी डिस्कस करना होगा प्रभुपाद, फिर हम आपको रिपोर्ट करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, जो भी आप कर सकते हो करो। फिर उसके बाद रामेश्वर प्रभु, फिर प्रभुपाद जब टेम्पल में आते हैं, एक्चुअली कुछ चैलेंजेस थे उस टाइम पे, जैसे कि चैतन्य चरितमृत बंगाली में थी। अभी संस्कृत का ट्रांसलेशन करते करते वो थोड़े एक्सपर्ट हो गए थे, लेकिन प्रभुपाद बंगाली में जब डिक्टाफोन पे बोल रहे थे तो वो बंगाली पकड़ नहीं पा रहे थे। दूसरा, चैतन्य चरितमृत की पेंटिंग्स भागवतम की पेंटिंग से बिल्कुल अलग है, उस पे काम करना अलग था। तो ये सब चैलेंजेस थे। और मतलब इतना भी डिटेल में किसी को चैतन्य चरितमृत के बारे में पता भी नहीं है। तो ये सब चीजें वो प्रभुपाद के आगे मेंशन कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पे हूँ 2 महीने, आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प करूंगा। मतलब लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, पेंटिंग्स में डिटेलिंग चाहिए, वो सब के लिए प्रभुपाद ने कहा मैं यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने कहा, अ, उसके बाद यहाँ पे बताते हैं। हम्म
उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग प्रोग्राम था तो जब के समय उनके मन में सारा टाइम यही चल रहा था कि 17 वॉल्यूम्स 2 महीने में उनको प्रकाशित करनी है, उनका प्रकाशन करना है। तो इस तरह यहाँ पे बताते हैं कि इट वॉज एज इफ सम मिस्टिकल पावर हैज गोइंग टू डिसेंड। उन्होंने कहा ऐसे लग रहा था कोई अद्भुत शक्तियां भी प्रकाशित हो जाएंगी और ये काम करवा देंगी। सो दे उन्होंने पूरा प्लान प्रभुपाद को बताया और उन्होंने कहा ठीक है प्रभुपाद। सबसे डिस्कस करने के बाद कि कैसे होगा, उन्होंने प्रभुपाद को कहा ठीक है प्रभुपाद ये हो सकता है। तो प्रभुपाद ने ऐसे नहीं था, सुनने के बाद कहा ओ वेरी नाइस, ऐसे कुछ नहीं। प्रभुपाद ने कहा उसके बाद फिर उन्होंने अपना सारे जो भी कंडीशंस बताए, प्रभुपाद ने कहा वो उसके लिए रुकेंगे 2 महीने वहां पे टेम्पल में। और उसके बाद प्रभुपाद से मिलने के बाद रामेश्वर प्रभु और राधा वल्लभ प्रभु चले जाते हैं अपने कार्य पे, और वो प्रभुपाद का रूम छोड़ के, और यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में द मैराथन वाज ऑन। अब वो 2 महीने इतना श्रम, इतना मेहनत करते हैं। यहाँ पे रामेश्वर प्रभु का मैंने पर्सनली भी रियलाइजेशन सुना। तो रामेश्वर प्रभु कहते हैं उन्होंने 2 महीने रात दिन, पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन उन्होंने सिर्फ ग्रंथ प्रकाशन किया। और मतलब वो सोते भी बहुत, मतलब ऐसा 1-2 घंटा इतना सोते थे वो बस। सो यहाँ पे हम आज विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।